दोस्तों आज के मेरा वीडियो पॉलिटेक्निक आईटीआई और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए है। इस वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो यह तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यह मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये चौथा मॉडल सेट है। इसके पहले हम दोस्तों 3 मॉडल सेट अपलोड कर दिए जिसमें आपका 30-30 क्वेश्चन पे डिस्कस किए हैं। 15 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा और 15 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहेगा। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें यदि आप पॉलिटेक्निक आईटीआई या फिर पैरामेडिकल या डेंटल की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी ऑप्शन ए में क्या कह रहा है घटती है, बी में बढ़ती है, सी में अपरिवर्तित रहती है और डी है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिन स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो कमेंट कर बता सकते हैं। यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगला वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिनका पता है वो कॉमेंट कर जल्दी से बताएं, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देख लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिक होता है। कहाँ होता है? पानी से, यह बोतल एक बोतल है और इसमें पानी से भरा हुआ बोतल है, तो इसमें जो प्रेशर यानी कि दाब जो होगा वह कहाँ अधिक होगा? ऊपर, नीचे या फिर बीच में होगा या फिर कहीं नहीं होगा? कहाँ होगा? तो दोस्तों इसमें पानी का जो दाब है वह बोतल की पेंदी यानी कि नीचे होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। बोतल के पेंदी में, पानी से भरी बोतल में जो दाब है वह बोतल के पेंदी में यानी कि नीचे में होगा। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये सब पूछे जाते हैं। तो घड़ी में यदि घंटा वाला पूछेगा, घंटा वाला जो सुई है उसका आवर्तकाल यदि पूछेगा तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 12 घंटा। 4 जो लिखाया है ना वो गलत है। ठीक है, 12 घंटा होगा। घंटे वाले सुई का 12 घंटा और मिनट वाला जो सुई है उसका कितना होगा? 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि कितना? 60 मिनट होगा। और सेकेंड वाला सुई जो रहेगा, सेकेंड वाला सुई उसका 1 मिनट होगा। ठीक है, कितना होगा? 1 मिनट। तो इस तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि घड़ी में घंटे वाले सुई का आवर्तकाल जो है वो 12 घंटा होगा और मिनट वाला जो सुई है उसका 60 मिनट बोले तो 1 घंटा होगा और सेकेंड वाला कहेगा तो उसका 1 मिनट होगा। ठीक है, तो इस तीनों प्रश्न को याद रखिएगा, ये सब हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन। ठीक है, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा। यह जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस कण का अपेक्षिक द्रव्यमान, यहाँ पर किस नहीं किसी कण का होगा। ठीक है, निम्न में से किसी कण का अपेक्षिक द्रव्यमान न्यूनतम होगा। तो कह रहा है दोस्तों कि किसी कण, कोई भी कण, किसी का पर्सनल नहीं पूछा गया है, कह रहा है कि किसी कण का जो अपेक्षिक द्रव्यमान होगा वो न्यूनतम यानी कि कम से कम कितना होगा? तो वह कम से कम होगा 0.001 mm होगा। कितना होगा दोस्तों? 0.001 mm यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। किसी भी कण का, ठीक है, न्यूनतम यानी कम से कम द्रव्यमान, अपेक्षिक द्रव्यमान 0.001 mm होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस कण, यहाँ भी देखिए किस कण होगा। ठीक है, निम्न में से किस कण का अपेक्षिक द्रव्यमान न्यूनतम होगा। अब देखिए उसमें तो आपका पहला जो क्वेश्चन इसके वाला था 5 नंबर क्वेश्चन था, उसमें कह रहा था कि कोई भी कण हो उस कण का कम से कम द्रव्यमान जो होगा वो 0.001 mm होगा। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस कण का अपेक्षिक द्रव्यमान न्यूनतम, यानी कि चारों में से, चारों तो नहीं 3 जो आपका दिया गया है, इस तीनों में से सबसे कम किसका अपेक्षिक द्रव्यमान होगा। ठीक है, इसमें आपका इन्हें पूछेगा कि सभी का, ठीक है, इसमें से 3 में से कोई एक आपसे पूछा गया कि तीनों में से सबसे कम किसका अपेक्षिक द्रव्यमान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपेक्षा यह इसका जो अपेक्षिक द्रव्यमान है वो सबसे कम है, यानी कि इसका सही आंसर कितना क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए
दाब की एसआई यूनिट क्या होती है, यानी कि दाब की एसआई मात्रक क्या होता है तो काफ़ी आसान क्वेश्चन और ये सब हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन पास्कल होगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा तो पास्कल होगा। दोस्तों आप लोग एक बात बता दें कि इस वीडियो में 30 प्रश्न है और 30 प्रश्न में से यदि कोई प्रश्न में आपको दिक्कत होता है, लग रहा है कहीं गलत है, तो आप हमें कॉमेंट कर बताइएगा। आपका व्हाट्सअप नंबर भी हम इस वीडियो में दे दिए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का भी आपका लिंक दे दिए हैं, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्पेशल उसमें आपका पॉलिटेक्निक से संबंधित ही पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब व्हाट्सअप नंबर आपका प्रश्न भी दिया गया है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि जब जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या फिर वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, जल जो है वो 0 डिग्री पर तो जम जाएगा, बर्फ बनेगा। उसको जब हम 4 डिग्री के बीच यानी कि 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो उस जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो उस जल का जो आयतन है पहले घटेगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी होगा, घटता है यानी कि घटेगा, ठीक है। 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच हम जल को गर्म करेंगे तो जल का आयतन घटता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है। काफी आसान क्वेश्चन, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, टंगस्टन का, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि यदि एक हीटर छड़ पर लगी वोल्टता दुगनी कर दी जाए तब तापमान में वृद्धि की दर लगभग हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, एक हीटर की छड़ के यानी कि जो वोल्टता है वह वोल्टता का या जो आपका तापमान जो है इसका समानुपाती होता है। यदि वोल्टता को आप दुगना कर रहे हैं तो तापमान जो है, तापमान में वृद्धि जो है वह दुगना ही होगा, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, दुगनी होगी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि सूर्य में नाभिक ईंधन है। तो दोस्तों सूर्य में नाभिक ईंधन जो आपका है वो हाइड्रोजन है, मुख्य रूप से ज़्यादा क्या है तो हाइड्रोजन है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या कर रहा है कि प्रतिरोध की इकाई होती है। ये सब आसान क्वेश्चन है। प्रतिरोध की इकाई तो क्या होता है तो ओम होता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ये सब क्लास 10th में पढ़े होंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि किस तार का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। किस यहाँ पर किसी होगा, ठीक है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, उसके लिए माफी चाहते हैं। किसी तार का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो आपका आर्द्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, तार की आर्द्रता पर निर्भर करता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या करा है कि निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। निम्न में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो प्रसरव तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है, तो वो परम ताप के या फिर परम ताप के वर्ग के या फिर परम ताप के तृतीय घात के या फिर परम ताप के चतुर्थ घात के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, परम ताप के चतुर्थ घात, यहाँ तो होगा घात के, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। किसी वस्तु की सतह से जो उत्सर्जित विकिरण की जो दर है वह अनुक्रमानुपाती होती है परम ताप के चतुर्थ घात के। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो किस प्रकार के, तो अमोनिया के ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में जो आपका है प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, अमोनिया के ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने में प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती क्योंकि। प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि जो है प्रयोग नहीं की जाती है, क्यों नहीं की जाती है, तो वह अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन पढ़ते हैं, परमाणुओं के संयोग में अणुओं का निर्माण होता है, बी परमाणुओं
अविभाज्य है। सी, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। ऑप्शन डी, एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण सामान्य होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों परमाणु अविभाज्य है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो आपका है वह गलत दिया गया है। यह जो आपका कथन दिया गया है इसमें से आपका ऑप्शन बी सही होगा, परमाणु अविभाज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है जिसका एकलक है। तो दोस्तों प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, सबको पता होगा, जिसका एकलक जो है वो क्या है? तो आइसोप्रीन है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, आइसोप्रीन होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भौतिक कण प्रोटॉन होता है। तो दोस्तों भौतिक कण जो प्रोटॉन होता है वो आपका हाइड्रोजन का नाभिक होता है। भौतिक कण प्रोटॉन हाइड्रोजन का नाभिक होता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? देखिए ये सब तो पढ़ा दिए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन जिसमें पढ़ाए थे उसमें हम आपको बताएं कि सदिश राशि किसको कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग का जो डिटेल्स में आपका क्लास चल रहा है वो अभी फिलहाल मोशन का चल रहा है, ठीक है। मोशन में हम लोग 3 क्लास शायद लगता है आप लोग का ले चुके हैं, और उसमें 3 क्लास और बच रहा है जिसमें आपका न्यूमेरिकल कुछ पढ़ना है और कुछ थ्योरी पेपर पढ़ना है। तो आप लोग डिटेल्स वाला जो क्लास चल रहा है उस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, उस वाला भी वीडियो देखिए, उससे आपका ज़्यादा फायदा होने वाला है। यदि वो क्लास आप देखते हैं दोस्तों तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा आपका याद होता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि किसको कहते हैं ये फिर से आपको बता देते हैं, जिसमें डायरेक्शन हो और वह त्रिभुज और चतुर्भुज नियम का पालन करे उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। और अदिश राशि किसे कहते हैं? जो कि जिसमें डायरेक्शन दिशा वगैरह हो लेकिन वह चतुर्भुज और त्रिभुज नियम का पालन नहीं करे वो आपका सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि कहलाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका दाब होगा। ये जो आपका है यह सदिश राशि नहीं है बल्कि संवेग, त्वरण, भार ये सब सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि प्रतिध्वनि के सुनने का कारण है। तो प्रतिध्वनि का सुनने का कारण है ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन होना, ठीक है। ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन होना आपका ही प्रतिध्वनि के सुनने का कारण है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा काफी यह महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एक सेट में ये सब आपको मिलेगा। नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त होता है यह न्यूट्रॉन के टूटने से प्राप्त होता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि यूरेनियम का अयस्क है। बॉक्साइड तो सबको पता होगा एल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन यूरेनियम का अयस्क क्या है? तो पिंच ब्लेड है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, पिंच ब्लेड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा कि भूतल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, यानी कि भूतल में भूमि के तल में जो आपका है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु वो कौन है? तो एल्युमिनियम है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। सल्फाइड एक्स का सांद्रीकरण होता है। तो दोस्तों सल्फाइड एक्स का सांद्रीकरण जो होता है वो आपका झाग विधि द्वारा होता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सल्फाइड एक्स का सांद्रीकरण झाग विधि द्वारा होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। अल्कोहल की अभिक्रिया किस प्रकार होती है? तो दोस्तों अल्कोहल की जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया किस प्रकार की? तो विस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28। यह तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। आपका 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा तत्व जो है सबसे कम प्रतिक्रियाशील है? तो लेड आपका है, पीबी, यानी कि लेड बोले तो शीशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। ऑक्सीजन गैस है, ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीजन गैस है क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ना ही अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, फिर उदासीन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी होगा, अम्लीय होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। दोस्तों यदि आप लोग इसमें से कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है समझने में या फिर लग रहा है गलत है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, जो आप व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि स्पेशल आपका पॉलिटेक्निक, ITI और पारामेडिकल के लिए है। और मेरा स्पेशल व्हाट्सअप नंबर भी आपका दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका PDF यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।